ये सर्जन की दुनिया, कितनी मेहनत करता है गुरु किसी चीज की सर्जन करने के लिए। हमने आपने नहीं समझा, हमने आपने गुरु को सिर्फ इंसान समझा, लेकिन आचार्य सिंह जी जिस तरीके से किसी भी चीज के लिए डेडिकेट होते थे, सोचिए रहली पटनागंज से सिरपुर जाना 700 किलोमीटर, बैठे रहते घर के अंदर। आपके घर के 74 साल के किसी वृद्ध से कहो कि थोड़ा सा एक बार 600 किलोमीटर पैदल चल के दिखाओ, आधा किलोमीटर में टै बोल जाएंगे। 650 पौने 700 किलोमीटर मई की गर्मी में चल करके सिरपुर में जाकर के बैठे। उनके जाने के बाद 50 साल से बंद ताला अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का खुला। सर्जन की दुनिया कितनी जबरदस्त है। शहर के दुकानदारों, कारोबारे उल्फत में सूत तागना क्या है तुम न जान पाओगे। तुम क्या जानते हो? तुम तो अपने पापा की जेब में थोड़ा सा हाथ मारा, पैसा निकाला, अपना खर्चा निकाला और चलते बने। तुमको क्या पता कपड़ा कैसे बनता, तुमको क्या पता कपास कैसे पैदा होती, तुमको क्या पता क्षेत्र कैसे बनते, तुमको क्या पता एक शिष्य कैसे बनता। कोई मोरल डाउन कर दे, अरे मजाक है क्या? सोशल मीडिया में कोई भी चीज वायरल करके मोरल डाउन कर देंगे हमारा। हमको बनाने वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं। हमारा मोरल डाउन करने के लिए तुमको मरना पड़ेगा, उसके बाद भी हमारा मोरल डाउन ना होगा। हम वो लोग हैं, एक बार सिर में कोई बात सोच ली तो जब तक पूरी नहीं होती तब तक लगे रहते हैं। उसका नाम विनम्र सागर है, ध्यान रखिएगा। आप अपने घर के अंदर बैठ करके शांति से चाय भजिया बिस्कुट खा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ वो बात नहीं है। हम बार बार सोचते हैं चीज तो कीमती है ही, लेकिन चीज को बनाने वाला सर्जक ने कितनी मेहनत करी होगी। गुरुदेव ने हमको 20 साल अपने पास रखा। आज फल का काम है, काम करना। एक पेड़ जल रहा था, कहां पे? जंगल में आग लग गई, पेड़ जल रहा था। जलते हुए पेड़ में कुछ पंछी बैठे थे। पंछियों से कहा किसी ने, अरे पेड़ जल रहा है, तुम इस पेड़ से उड़ो, उड़ करके अनंत आकाश में कहीं दूर जाकर के बैठ जाओ। पंछी कहते हैं फल खाए इस पेड़ के, गंदे कीने पात, धर्म हमारो है यही, मरे इसी के साथ। फल खाए इस पेड़ के, पंछी कहता है, जब पंछी कहता है कि मैंने इस पेड़ का फल खाया है, इस पेड़ का पत्ता गंदा किया है, तो धर्म हमारो है यही, मरे इसी के साथ। ये बात तुम न जान पाओगे, ये आप नहीं समझ सकते। आप तो अभी आधा घंटा सुने और चलते बने झाड़ पोंछ करके, लेकिन एक साधु जीवन, एक तीर्थ की स्थापना, एक तीर्थ की स्थापना के पीछे सर्जक की मेहनत। जो जानता है सो जानाति, सो जानाति, जो जानता है वो जानता है। जो जानाति अरिहंतम, हम कहते हैं जो जानाति गुरुत्तम, दब्बत पज्जयत तेहिम, सो जानाति अपानम तस् मोहो लयम जादी। मोह को मिटाना हो, किसी गुरु के साथ रह करके देखो कि सब कुछ होने के बावजूद वो गुरु कैसे अपने अहंकार को मिटाते हुए जीते हैं। जो लोग सर्जक हैं वे लोग सर्जन में सहयोग प्रदान करें। अगर आपने कभी किसी बच्चे को पैदा करने का सुख या सर्जन का सुख देखा है, तो फिर आपसे कहते हैं कि एक बार और सर्जक बनिए, एक बार और सर्जक बनिए, उसके बाद फिर एक बार और सर्जक बनिए, फिर एक बार और सर्जक बनिए, जब तक पुण्य है। गुरुजी कहते थे हम सबसे, तुम ये बताओ कि तुम ऐसा कौन सा काम करोगे जिससे दूसरे के पुण्य की उदीर्णा होने लगे। ये बात जब गुरुजी के मुख से सुनी तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन गुरुजी कहते हैं हम सबसे, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे निमित्त से किसी के पुण्य की उदीर्णा हो। कुछ ऐसा करो, तुम्हारे निमित्त से पाप की उदीर्णा तो कई लोगों की हो गई। शाम को निकले, धीरे से इशारा गिरा, चला गया तुम्हारे साथ, पत्ता खेल करके पाप कमा करके चला आया एक दोस्त। एक आदमी जुआ खेल करके, शराब पी करके, वैश्यागमन करके, तुम्हारे निमित्त से किसी ने वैश्यागमन किया, तुम्हारे निमित्त से किसी ने जुआ खेला, तुम्हारे निमित्त से किसी ने मांस खाया, तुम्हारे निमित्त से किसी ने हिंसा की, तुम्हारे निमित्त से किसी ने चोरी करी। तुम किसी के पाप में निमित्त बने,
एक बार ऐसी मेहनत करो, कुछ ऐसा तो करो कि किसी की पुण्य की उदीर्णा में तुम निमित्त बनो। पुण्य की उदीर्णा में निमित्त क्या गजब की चीज है, क्या गजब का चिंतन है। हमारी संपत्ति, हमारा संबंध, हमारा सौंदर्य, हमारी सत्ता किसी के पुण्य में निमित्त बने तब हमारे होने का सौभाग्य है। पाप में निमित्त तो कई लोग हैं, जितने लोग बैठे हैं इससे पूछो कभी धर्मी बनकर के रोड में मिले क्या? चल रहा है क्या भैया सम्मेद शिखर जी? हम भी चल रहे हैं। अरे पड़ोसी का टिकट कटाना पड़ता है, ना जानते ना बिना बताए। जिस पड़ोसी के साथ रहते हो उसके माता पिता का भी एक बार टिकट कटा देते, पिताजी हमने भी सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं, आपका भी टिकट करा ली, चलो हम आपको लेके चल रहे हैं। संभाल करके लेकर के जाना, सम्मेद शिखर की वंदना कराना। क्या हमारे निमित्त से इनके भी पुण्य की उदीर्णा हो, हमारे निमित्त से इनके भी पुण्य की उदीर्णा हो। गुरु जी के निमित्त से 350 से ज्यादा महिलाओं की इंटीरियर एरिया में, जहां आपने कुछ देखा भी नहीं है, वहां पुण्य की उदीर्णा आज भी चालू है, आज भी चालू है। यहाँ पर ब्रह्मचारी अजमेर में बैठ करके हथकरघा चला रहे हैं। कितने लोगों की पुण्य की उदीर्णा में निमित्त बनता है कोई, हाँ? जेल के कैदियों, तिहाड़ जेल के लिए गुरुवर ने सोचा, बोले तिहाड़ जेल के कैदी के लिए कौन सोचता भाई, वो अपनी सजा काट रहे। बोले नहीं, वहां भी हथकरघा लगाओ, वहां हथकरघा लगाएंगे। वहां पर तिहाड़ जेल का जैगी जिसको उम्र कैद की सजा थी, वो हथकरघा चलाते चलाते 45,000 रुपये महीना कमाने लगा। आचार्य जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई, जेल के अंदर कैदी हथकरघा चलाएगा, इससे जो भी पैसा कमाएगा उसके परिवार वालों का बाहर जाकर के पोषण होगा। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज। ये महाराज हैं, रोटी खा करके और सोने वाले महाराज नहीं। यहां पर तो ठंडी और बदनामी के मेडल लगा करके काम करके, लेकिन दूसरों के निमित्त से अपने जीवन को कृतकृत करने वाले लोग आचार्य विद्यासागर जी महाराज। क्या है हम उनके सामने? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ना हमसे शरीर का तप होता है, ना मन का तप होता है। आचार्य जी कहते थे कि परिवार में लोगों को शांति के वातावरण के लिए तैयार करो। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।